मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर सीएम ममता की चौतरफा घेराबंदी हो रही है। इसी कड़ी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता को प्रशासन का पाठ पढ़ाया। योगी ने कहा कि सीएम ममता दंगाइयों को खुलकर सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन दंगा करने वालों का इलाज नहीं जानती। आज जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए सीएम खुद जिम्मेदार हैं। दंगा करने वालों के खिलाफ डंडे का प्रयोग जरूरी है। भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल चल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। जो बात सीएम योगी ने कही वही बात कांग्रेस भी कह रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी मुर्शिदाबाद हिंसा के घायलों से मिले, जिसके बाद उन्होंने सीएम ममता के खिलाफ जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, सीएम ममता ही इसके लिए जिम्मेदार है। अस्पताल में दर्ज हुआ है बहुत सारे घायल लोगों गोली से सामदेवगंज की घटना की चलते, लेकिन पुलिस छुपा रहे हैं, कुछ कहते नहीं। सरकार पुलिस कुछ कहते नहीं। बच्चे लड़का यहाँ देखा मैंने, घायल होकर सोए हुए हैं लोग, जिंदगी के साथ मौत के साथ ये लोग जूझ रहे हैं। और क्या बताओ, सरकार चुप्पी साधी, कुछ कहते नहीं सरकार। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल के हिंदुओं को डराना चाहती हैं, जिससे चुनाव के वक्त हिंदू पोलिंग बूथ तक न जाए, और इसलिए ममता ने जानबूझकर बंगाल में दंगे करवाए हैं। देखिए, रामनवमी के पहले से ही पूरा बंगाल में उत्तेजना फैलाना, भय का वातावरण बना करके हिंदू को घर में बंद करने की जो साजिश रची थी वो सफल नहीं हुई। मोथाबाड़ी में हो, मुर्शिदाबाद के झाओबना में, जंगीपुर में, हुगली, श्रीरामपुर में, मेदिनीपुर में जगह जगह उत्तेजना और हिंसा का वातावरण बनाया गया कि रामनवमी का उत्सव ना बनाए हिंदू, लेकिन हिंदू दुगना ज्यादा शक्ति से उत्सव मनाया, जवाब दिया है। इसलिए जहां जहां हिंदू कम संख्यक है वहां जानबूझ करके उत्तेजना फैला करके लोगों को डराना, धमकाना और वहां से निकालना, उसको बांग्लादेश बनाने का जो साजिश चल रही है, ममता सरकार उसको मदद कर रही है। और अब बात उस केस की जिसमें गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ मामला, जिस पर ईडी ने अब अपनी चार्जशीट फाइल कर ली है, जिससे लेकर जबरदस्त सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। अब इसी कड़ी में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी पार्टी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की शय पर इस मामले को तूल दिया जा रहा है। हम अपने खिलाफ हो रही साजिश का पूरी ताकत से सामना करेंगे। उस पर एक मनगढ़ंत झूठा केस रचा गया है। उसी प्रक्रिया में एक श्रृंखला में ये एक और चीज हुई है, जो चार्जशीट फाइल हुई है, जो प्रक्रिया होती है। शुरुआत से इसका पूरी तरह से कानूनी रूप से, नियंत्रित रूप से सामना किया जा रहा है। और मैं बताना चाहता हूं कि ये एक फेक केस है जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है, निराधार है, और अंततोगत्वा इसमें कोर्ट्स ये स्पष्ट करेंगे। अभी सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया चल रही है और इसको एक राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से किया जा रहा है, जो दर्शाया जा रहा है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस अपने पाप छुपाने की कितनी भी कोशिश कर ले, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी तो ईडी ने सिर्फ चार्जशीट पेश की है, इसके बाद कोर्ट में सबूत भी रखे जाएंगे। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अगर कांग्रेस के नेता नेशनल हेराल्ड को बचाना चाहते हैं तो एजीएल के शेयर्स कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दे सकते थे। इससे 90 करोड़ का लोन आसानी से चुक जाता। कांग्रेस के लगातार 5-6 दशक तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा स्थापित ये तीनों अखबार इस कदर घाटे में कैसे चले गए कि वो बंद हो गए। कांग्रेस सरकारों ने उन्हें कोई सपोर्ट नहीं किया। बाकी तो छोड़िए, क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी सपोर्ट नहीं किया।